विज्ञान की एक अच्छी बात यह है कि जब वैज्ञानिक कोई खोज करते हैं तो वो हमेशा निर्धारित तरीके से नहीं होती। जैसे कि एक लेबोरेटरी जैसे कड़े हालात में सफेद कोट पहनकर हर तरह के गैजेट्स के साथ जो बीप करते रहते हैं। हकीकत में जो घटनाएं और लोग बड़ी वैज्ञानिक खोजों में शामिल होते हैं वो बहुत अजीब और अलग-अलग प्रकार के होते हैं। तो आज हम देखेंगे सेल थ्योरी का अजीब इतिहास। सेल थ्योरी के 3 हिस्से हैं। 1. सभी जीव एक या उससे ज्यादा सेल्स से बने होते हैं। 2. जीवों के ढांचे और व्यवस्था में सेल सबसे छोटी और मूल चीज होती है। और 3. सभी सेल्स पहले से मौजूद सेल से बनते हैं। सच कहूं तो ये सब बहुत बोरिंग लगता है जब तक आप गहराई से नहीं समझते कि माइक्रोस्कोपिक जीवों की दुनिया और ये थ्योरी कैसे सामने आई। ये सब शुरू हुआ 1600 के दशक की शुरुआत में नेदरलैंड्स में, जहां जैकराइस जेनसन नाम के एक आदमी जो चश्मे बनाता था पहला कंपाउंड माइक्रोस्कोप लेकर आया था पहले टेलीस्कोप के साथ। दोनों बातों पर अक्सर विवाद होता है क्योंकि उस वक्त वो अकेला नहीं था जो ग्लास लेंसेज के साथ उठापटक करके बोर हो गया हो। इसके बावजूद माइक्रोस्कोप जल्द ही इतना प्रचलित हो गया कि हर नेचुरलिस्ट या साइंटिस्ट उस वक्त इससे खेलना चाहता था, इसे अपने जमाने के आईपैड की तरह बनाना चाहता था। ऐसे ही एक नेदरलैंड वासी थे जिनका नाम था एंटोन वॉन लीवेनहोक। उन्होंने इस माइक्रोस्कोप के बारे में सुना और जाकर उसे खरीदने की बजाय उन्होंने ये सोचा कि वो उसे खुद बनाएंगे। और वो एक अजीब छोटी सी चीज थी जो देखने में सनग्लास के लेंस के बराबर एक छोटे से पैडल जैसी थी। अगर वैसी दो चीजों को जोड़ देते तो एक अजीब सा सनग्लासेस का सेट बन जाता जिससे आपको बाहर का ज्यादा दिखाई नहीं देता। खैर, लीवेनहॉक ने अपना माइक्रोस्कोप बनाने के बाद शहर जाकर उससे हर चीज देखी, यहाँ तक कि अपने दांतों की गंदगी भी। जी हाँ, आपने सही सुना। अपने दांतों में देखने पर उसे सच में बहुत सारे बैक्टीरिया मिले। और उस वक्त जबकि आप सोचें कि लोग ज्यादा ब्रश नहीं करते थे या बिल्कुल नहीं करते थे, ऐसे में उन्हें अच्छे खासे बैक्टीरिया देखने को मिले होंगे। जब उन्होंने अपनी खोज के बारे में लिखा तो उन्होंने उन्हें बैक्टीरिया नहीं कहा जैसा कि हम आज जानते हैं, बल्कि उन्होंने उन्हें कहा एनिमल क्यूज, क्योंकि वो उन्हें छोटे छोटे जानवरों जैसे लगे। जब लीवेनहॉक ने अपने दांतों की गंदगी को गौर से देखा तभी उन्होंने इंग्लैंड में अपने साथी वैज्ञानिक को लेटर भी भेजा जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। हुक वो आदमी थे जिन्हें विज्ञान के हर पहलू से लगाव था, तो उन्होंने हर विषय को थोड़ा बहुत खंगाला, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को भी। वो हुक ही हैं जिन्हें हम शुक्रिया कह सकते हैं सेल शब्द के लिए। जब वो एक कॉर्क के टुकड़े को अपने माइक्रोस्कोप में देख रहे थे तो उसमें छोटे छोटे चेम्बर देखकर उन्हें याद आए सेल्स, या मठों के वो कमरे जहाँ बौद्ध साधु सोते थे। सोचिए, कॉलेज के डॉर्म रूम, लेकिन बिना टीवी कंप्यूटर के, और साथ में असहनीय रूममेट्स। हुक को उनके दिनों में बहुत कम सराहा गया और इसकी वजह वो खुद थे, क्योंकि उन्होंने अब तक के एक सबसे मशहूर वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन से पंगा लेकर गलती कर दी थी। मैंने कहा था ना कि हुक ने अलग अलग विषयों पर हाथ डाला था। जब न्यूटन ने इस विषय पर सबसे पहली किताब छापी कि ग्रेविटी से ग्रह कैसे चलते हैं, तो हुक ने दावा किया कि न्यूटन ने हुक की फिजिक्स से प्रेरणा ली है। न्यूटन को ये बात पसंद नहीं आई, जिससे उन दोनों के बीच तनाव हो गया जो हुक के मरने के बाद तक रहा। हुक की बहुत सारी रिसर्च और उनका एकमात्र पोर्ट्रेट गायब हो गए, जिसकी वजह थे न्यूटन। न्यूटन के बाद उनमें से कई चीजों की दोबारा खोज हुई, लेकिन उनका पोर्ट्रेट नहीं मिला, इसलिए कोई नहीं जानता कि रॉबर्ट हुक कैसे दिखते थे। 1800 के दशक में 2 जर्मन वैज्ञानिकों ने ऐसी खोज की जो आज शायद हमें साफ नजर आए, लेकिन इन्होंने उसे एक साथ जोड़ने में मदद की जिसे हम सेल थ्योरी कहते हैं। पहले वैज्ञानिक थे मथायस श्लाइडन, एक बॉटनिस्ट जिन्हें माइक्रोस्कोप से पौधों का अध्ययन करना अच्छा लगता था। अपने रहते उन्होंने जितने भी पौधों का अध्ययन किया उससे आखिर में उन्हें ये पता चला कि वो सारे पौधे सेल्स के बने थे। और उसी वक्त दूसरी तरफ जर्मनी में थे थियोडोर श्वान, जिन्होंने माइक्रोस्कोप से न सिर्फ प्राणियों के सेल्स का अध्ययन करके एक खास तरह के नर्व सेल को अपना नाम दिया, बल्कि अग्निशमन दल के लिए रीब्रीदर्स का आविष्कार किया, और उनके साइड बर्न्स भी कमाल के थे। प्राणियों के सेल्स का अध्ययन करने के बाद वो भी इस नतीजे पर पहुंचे कि सारे जानवर सेल से बने हैं, और फिर तुरंत उन्होंने लेटर भेजा क्योंकि उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था। श्लाइडन के ही क्षेत्र में काम कर रहे दूसरे वैज्ञानिक उनके साथ हो लिए और उन दोनों ने सेल थ्योरी की शुरुआत पर काम करना शुरू किया। एक बात पर उनमें लंबी बहस शुरू हो गई सेल थ्योरी के आखिर में कि सेल पहले से मौजूद सेल से बनते हैं। श्लाइडन इस विचार से सहमत नहीं थे
क्यों उनका मानना था कि सेल्स अपने आप में बनते हैं, जहां वो अचानक क्रिस्टलाइज होकर अस्तित्व में आ जाते हैं। तभी एक और वैज्ञानिक रुडोल्फ वर्चोव एक रिसर्च लेकर आए कि सेल्स दूसरे सेल्स से बनते हैं। ये रिसर्च असल में इसे कहें बिना पूछे ली गई थी, एक यहूदी वैज्ञानिक से जिनका नाम था रॉबर्ट रिमैक, जिसने दो और वैज्ञानिकों को लड़वा दिया। इस तरह दांतों की गंदगी से लेकर न्यूटन को गुस्सा दिलाने और श्वान सेल्स की क्रिस्टलाइजेशन तक सेल थ्योरी आज जीवन विज्ञान का एक जरूरी हिस्सा बन गई है। विज्ञान की कुछ चीजें हमें बोरिंग लग सकती हैं, लेकिन हम उन्हें कैसे जान पाए, ये बहुत रोचक है। इसलिए बोर करने वाली चीजों को और गहराई से जानिए। हो सकता है उसके पीछे कोई अजीब कहानी हो। अगर आप इतिहास में दिलचस्पी रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम हर हफ्ते जूलियस सीजर के खिलाफ षड्यंत्र से लेकर केले के काले इतिहास तक एनिमेशन पब्लिश करते हैं।